बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी और मैं हूं इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे, कुछ बात करेंगे दहशतगर्दाना हमले को लेकर। तो बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस के यरगमालियों की बाजियाबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन जारी। 27 दहशतगर्दों को अब तक जहन्नुम वासिल कर दिया गया और कार्रवाई के दौरान 155 मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाजियाब करवा लिया जा चुका है। 37 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए रवाना किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुदकुश बम्बारों ने 3 मुख्तलिफ जगहों पर औरतों और बच्चों को यरगमाल बनाकर ढाल बनाया हुआ है। औरतों और बच्चों के साथ खुदकुश बम्बारों की वजह से ऑपरेशन में एहतियात से काम लिया जा रहा है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राबते में है। सिक्योरिटी फोर्सेज का कहना है आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कोयटा जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को बाजियाब करवाकर कोयटा पहुंचाया गया है, जबकि रेलवे ने मुसाफिरों की मालूमात के लिए कोयटा रेलवे स्टेशन पर एक डेस्क भी कायम किया है। मजीद जानते हैं कोयटा में मौजूद नुमाइंदा GNN सैयदा नताशा से। गुज़िश्ता रोज़ दराए बोलान के मकाम पर जाफ़र एक्सप्रेस में पेश आने वाले हादसे के बाद तमाम मुसाफिरों को बाजियाब करा के कोयटा पहुंचा दिया गया है। मजमूई तौर पर रेलवे हुकाम के मुताबिक 57 अफराद को बाजियाब करा के कोयटा पहुंचाया गया, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। उनका कहना था कि बच्चों को यहाँ पर पहुँचाने के बाद मुसाफिरों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। उसके बाद उनको उनके अपने प्यारों के हमरा घरों की तरफ रवाना कर दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक 3 दिन तक रेलवे सर्विस जो है वो सिक्योरिटी के ज़ेर नज़र मुअत्तल रहेगी। उसके बाद यहाँ पर रेलवे स्टेशन में एक डेस्क भी कायम कर दिया गया है, जहाँ से आप मुसाफिरों की इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी का इंतज़ाम मज़ीद सख्त कर दिया गया है। इसके अलावा उनका कहना है कि चमन पैसेंजर ट्रेन जो थी जाने वाली थी वो भी अभी तक गई नहीं। बोलान मेल जो कराची जाने वाली थी वो भी रवाना नहीं की गई और जाफ़र एक्सप्रेस जो पेशावर जाने वाली थी वो भी रवाना नहीं की गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी के पेश नज़र 3 दिन तक रेलवे सर्विस मुअत्तल रहेगी और रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी मज़ीद बढ़ा दिया गया है। जी, सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे पर मजीद 2 रहनुमाओं की तलबी JIT की जानिब से उमर अयूब और अलीमा खान को नोटिस जारी किया गया। अलीमा खान को आज और उमर अयूब को कल पेश होने की हिदायत जारी की गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के लिए कायम JIT की सरबराही IG इस्लामाबाद कर रहे हैं। जराये के मुताबिक JIT के पास तलब किए गए रहनुमाओं के हवाले से शवाहिद मौजूद हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत जारी है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाब दलाइल जारी हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, ख्वाजा साहब जवाब मुख्तसर होते हैं, जो पॉइंट्स पहले कवर नहीं कर सके और मुखालिफ वकला की जानिब से उठाए गए उस पर मुआवनत करें। इस पर मजीद क्या तफसीलात है, जानते हैं सबीन शहबाज से। जी सबीन, बताइएगा अब तक के रिमांड को लेकर क्या डिटेल्स है? देखिए, फौजी अदालतों के फैसले से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में इस वक्त समाअत जो है वो जारी है और ख्वाजा हारिस जो वज़ारत दिफा के वकील उनकी जानिब से जवाब पर दलाइल जो है वो दिए जा रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने समाअत के शुरू में ख्वाजा हारिस से ये मुकालमा किया। उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब जवाब जो है मुख्तसर होते हैं, आप जो पॉइंट्स पहले कवर नहीं कर सके वो और मुखालिफ वकला की जानिब से जो पॉइंट्स उठाए गए हैं उस पर जो मुआवनत करें। जिस पर ख्वाजा हारिस की जानिब से कहा गया कि मुखालिफ वकला के फैसले पर जो है वो दलाइल नहीं दिए। बुनियादी तौर पर जो 4 पॉइंट्स हैं जो मुखालिफ वकला की जानिब से उठाए गए हैं, जिससे मालूम वकील की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि 6.3 में बुनियादी हकूक से मुस्तस्ना जो है वो कर दिए गए थे। इसको ख्वाजा हारिस ने कहा कि 6.3 में नहीं आता, अगर आता होता तो बुनियादी हकूक जो है फिर मुयसर होते, अगर बुनियादी हकूक मुतासिर होते हैं तो 6.1 में जो है वो फिर आता है। जैसे मोहम्मद अली मजहर की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि वो किसी मखसूस टर्म के लिए जो है वो ये बात कर रहे हैं और इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि ऑर्डिनेंस इस मकसद के लिए नहीं बनाया गया था, जो मकसद जो है वो 6.3A में मेंशन किया गया था। केस की समाअत जो इस वक्त जारी है और ख्वाजा हारिस की जानिब से जवाब पर दलाइल जो वो दिए जा रहे हैं। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सबीन। आगे बढ़ते हुए अपने नाज़रीन को बताएंगे कि सुपर टैक्स से मुतालिक केस में ज़ेर-इल्तवा अपीलें सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर-इल्तवा अपीलों की निशानदही वकला की जानिब से की गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या मुकदमात मुंतकिली के लिए किसी तहरीरी दरख्वास्त की ज़रूरत होती है। वकील ने बताया, अदालत सू मोटो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मुकदमात मुंतकिल कर सकती है। वकील मखदूम अली खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, हुकूमत बराह रास्त सुपर टैक्स का नफाज नहीं कर सकती। कोई भी टैक्स लगाना हो उसकी वजह बताना लाजमी है। सुपर टैक्स के लिए गैर मामूली हालात होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मुतादिद फैसलों में इजाफी टैक्स को गलत करार दे चुकी है। प्राइवेट कंपनीज के वकील मखदूम अली खान का भी दलाइल जारी रखेंगे। सिंध हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी से मुतल्लिक तकरीब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने खिताब करते हुए कहा, 1 साल के दौरान अवामी फलाह के कई मनसूबे शुरू किए। 10 अरब रुपए 1 लाख से ज़ायद
हारियों को दे चुके हैं। गवर्नेंस को बेहतर बनाने की कोशिश की। कराची में भी कई तरक्याती मंसूबे जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीनी की कीमतों में कमी के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी की कीमतों में कमी से मुतालिक इजलास तलब कर लिया है। मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा जीएनएन से भी, लेकिन अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी की कीमतों में कमी से मुतालिक इजलास तलब कर लिया है। इस इजलास में क्या क्या पॉइंट्स ज़ेर बहस लाए जाएंगे, इस पर बात करेंगे नुमाइंदा जीएनएन औरंगज़ेब काकड़ से। औरंगज़ेब बताइएगा। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी की बढ़ती हुई कीमतों का नोटिस ले लिया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है चीनी की कीमतों में कमी के हवाले से काफ़ी मुतमिन दिखाई दे रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी की कीमतों में कमी से मुतालिक इजलास तलब कर लिया। ज़रा कह रहे हैं कि इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को चीनी की कीमतों में इजाफे से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे, जबकि चीनी की कीमतों में कमी से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अहम हिदायत जारी करेंगे। जी औरंगज़ेब, आपका बहुत शुक्रिया। IMF हुकाम की वजारत ख़जाना और SIFC हुकाम से मुलाकात हुई है। IMF ने बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी मनसूबों पर टैक्स इस्तिग़ना का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी हुकाम ने चागी से गवादर तक रेलवे ट्रैक के मनसूबे पर टैक्स इस्तिग़ना का मुतालबा किया था। मुलाकात का अहवाल जानते हैं यासिर अयाज से। जी यासिर। जी देखें, IMF हुकाम की जो है वजारत खजाना और SIFC के हुकाम से जो है वो मुलाकात हुई है और ब्रीफिंग में IMF वक्त को बताया कि सरमायाकारी के लिए जो एक प्लेटफॉर्म मुहैया करके पुल का किरदार जो है वो SIFC जो है वो अदा कर रहा है। और ज़राए के मुताबिक IMF ने SIFC की जानिब से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी मनसूबों पर टैक्स इस्तिग़ना का मुतालबा जो है वो मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तानी हुकाम ने चागी से गवादर तक रेलवे ट्रैक के मनसूबे पर टैक्स इस्तिग़ना का मुतालबा किया था और ब्रीफिंग में रेकोडेक्स से निकलने वाली मादनियात की गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे ट्रैक की जरूरत पर जो है वो जोर दिया गया। पाकिस्तानी हुकाम ने बताया कि रेकोडेक्स से निकलने वाले मिनरल्स की गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए बिल्कुल नई लाइन जो है वो तामीर की जाएगी। ज़राए का बताना है कि चागी तक गवादर रेल मंसूबे पर वजारत खजाना, वजारत रेलवे और SIFC मुकम्मल। हुकाम का बताना है कि सरमायाकार ममालिक मंसूबे में सरमायाकारी पर सरकारी। जी यासिर, आपका बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें बता रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात हुकाम ने बताया कि पाकिस्तानी शहरियों पर कोई बाज़ाब्ता वीज़ा पाबंदी नहीं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कौमी असम्बली में जवाब जमा करवा दिया। पाबंदी और सख्त जांच पड़ताल की वजह से मुख्तलिफ मसाइल हैं। कुछ पाकिस्तानियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का नामुनासिब इस्तेमाल करते पाया गया। कुछ पाकिस्तानियों ने अपने वीज़ों से ज़्यादा क़याम कर चुके हैं। इस पर बात करेंगे नुमाइंदा जीएनएन आतिफ भट्ट से। आतिफ भट्ट बताएगा क्या पाबंदियाँ और किस तरह के इम्कानात हैं इन पाबंदियों से मुतालिक। जी, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जानब से मुत्तहिदा अरब अमारात के वीज़ों के हवाले से तहरीरी जवाब में ये बताया गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात हुकाम ने मतला किया है कि पाकिस्तानी शहरियों पे कोई बाज़ाब्ता वीज़ा पाबंदी नहीं है। UAC वफाकी अथॉरिटी बराए शनाख्ती शहरियत कस्टम्स ने 5 साल वीज़े का ऐलान किया है। 5 साल वीज़े के लिए राउंड अप टिकट, होटल बुकिंग, जायदाद मलकियत का सबूत, 3000 दिरहम पेशगी अदायगी दरकार है। पाबंदियों और सख्त जांच पड़ताल की वजह से मुख्तलिफ मसाइल हैं। कुछ पाकिस्तानी शहरी जाली डिग्रियां, डिप्लोमे और जाली मुलाजमत के मुआहदे जमा कराते पाए गए हैं और कुछ पाकिस्तानी अपने वीज़ों से ज़्यादा क़याम कर चुके हैं। इसहाक़ डार ने बताया कि इनमें से कुछ सियासी और मुजरमाना सरगर्मियों भी मुलव्वस है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के कुछ अरकान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नामुनासिब इस्तेमाल भी करते पाया गया है। अबूधाबी में पाकिस्तानी सफारतखाने ने मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत के जो साथ वज़ारती और अंडर सेक्रेटरी सतह पर यह मामला उठाया है। वज़ारत ख़ारजा अफसरान इस्लामाबाद में मुत्तहिदा अरब अमारात सफारतखाना के साथ मामला उठा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान वज़ारत ख़ारजा इस मामले पे अपने मुत्तहिदा अरब अमारात के जो हम मनसब हैं उनसे मुसलसल राब्ते में है। ताहम और ये उन्होंने तहरीरी जो जवाब है उसमें ये भी बताया है कि पाबंदियों और सख्त जांच पड़ताल की वजह से जो मुख्तलिफ मसाइल दरपेश हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका।